मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन ब्यूरो के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक संप्रेषण में संप्रेषण का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा संप्रेषण की प्रकृति क्या होता है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ये संप्रेषण एक ऐसी साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तियों द्वारा, समूहों के द्वारा, विभागों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण द्वारा समंकों और सूचनाओं का संप्रेषण मुख्य विभाग से दूसरे विभागों में, उप विभागों में या अन्य व्यक्तियों को या समूहों को किया जाता है। संप्रेषण में वर्तमान व भूतकाल दोनों की ही सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक यंत्र है, टूल है। उच्च अधिकारियों या और अधीनस्थों के बीच में मधुर संबंधों का सृजन केवल संप्रेषण ही करता है। संप्रेषण की प्रकृति संदेशों, अंतर संबंधों को आदान प्रदान करने की होती है। संप्रेषण लिखित हो सकता है, संप्रेषण मौखिक हो सकता है, अभिनय एवं तस्वीरों के द्वारा हो सकता है। तो संप्रेषण कई तरीके से हो सकता है। मैं आगे आपको डीपली बताऊंगा संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण के साधन, लेकिन आज हमारा टॉपिक है संप्रेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से तथा उसी के अनुरूप अपने कार्य को क्रियान्वयन करे, और जो हमारा संदेश देने वाला व्यक्ति है वो जो संदेश दे रहा है उसी के अनुरूप जिसने संप्रेषित किया है उसी के द्वारा कार्य किया जा सके। तो संप्रेषण के संबंध में ये कहा जाता है कि संप्रेषण आज के युग में व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के कोई कार्य या कोई व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपको नेचर बता दूं कि संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों है। अब कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि संप्रेषण में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, विज्ञान के और कला के। तो सबसे पहले संप्रेषण विज्ञान है, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि किसी विशेष से संबंधित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान जब दिया जाता है तो उस विशुद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। विज्ञान संपूर्ण विचारधारा की व्याख्या करता है, क्योंकि इसके कारण और प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इसलिए संप्रेषण के द्वारा भविष्य में आने वाले परिणामों में और वर्तमान स्थितियों में संबंध स्थापित किया जाए, और इसीलिए संप्रेषण एक विज्ञान है।
अब मैं आपको बताऊंगा संप्रेषण कला है। संप्रेषण एक कला और कौशल है जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की विधि को कहते हैं। यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो संप्रेषण प्रक्रिया को संपूर्ण प्रभावी ढंग से चलाने के लिए केवल क्रमबद्ध और विशेष व्यवस्थित ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है, और इस अभिव्यक्ति को ही हम कला कहते हैं। इसलिए जो हमारा संप्रेषण है वो कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों ही हैं। संप्रेषण एक जन्मजात गुण है। कम्युनिकेशन इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। संप्रेषण एक जन्मजात, स्वाभाविक तथा प्राकृतिक गुण होता है। संप्रेषण जन्म, मृत्यु, सांस लेना आदि की एक कला है अथवा स्वयं जीवित है। केवल शाब्दिक संप्रेषण ही मनुष्यों को संसार में अन्य प्राणियों से भिन्न और महत्वपूर्ण या सर्वोपरि बनाता है। केवल संप्रेषण के द्वारा ही कि हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, और समाज में सभी प्राणी वो कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संप्रेषण का अभाव होता है। संप्रेषण एक जन्मजात गुण है, लेकिन बिना वैज्ञानिक आधार के यह पूर्ण नहीं हो सकता है। इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रभावी संप्रेषण बनाए जाते हैं। आधुनिक युग में संप्रेषण को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है, विभिन्न विधियों को चलन में लाया जाता है, और इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित ज्ञान, अभिव्यक्ति और कौशल दोनों का होना अनिवार्य है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। संप्रेषण केवल व्यवहारिक व्यवस्थाओं से में ही नहीं होता, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ये अपनाया जाता है। और ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संप्रेषण के यंत्र का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संप्रेषण समाज को प्रभावित और लाभान्वित करता है। इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, सोशल प्रोसेस भी कहा जाता है। अगला है प्रकृति कैसी है। संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है। वास्तव में संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रेषण के दोनों पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दोनों ही सामाजिक प्राणी होते हैं। और संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों, दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों यानी समूहों के बीच में होती है। इसलिए संप्रेषण को एक मानवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। प्रबंध के दृष्टिकोण से भी संप्रेषण व्यक्तियों के मध्य में होने वाली वार्तालाप और सूचनाओं व संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। और लास्ट हमारा जो नेचर है वो है संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। संप्रेषण के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं।